अब मेरी पॉकेट मनी आपने अलग से दे के जा रही है, मैंने नहीं लेनी इज्जत से। मेरा बेटा, वो आपका भाई है ना, तो जब आपका दिल करे अपने भाई से मांग लिया करो। नहीं बाबा, ये तो इतना कंजूस है, पूछ पूछ के पैसे देता, क्या करने क्या। अच्छा मेरा बेटा, मैं अपने बेटे को कितने पैसे चाहिए? बाबा मुझे भी पॉकेट मनी दे के जानी है आप। हाँ बोला तो है। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, ये जैसे कहती है मैं वैसे ही तो करता हूँ। क्यों आप अंकल से हर वक्त मेरी शिकायत करते रहते हो? मैंने किस वक्त आपको पॉकेट मनी देने से मना किया? क्या हो गया इमरान भाई, आप तो बहुत ही सड़ियल, हर वक्त लड़ते रहते हैं। आप पूछ पूछ के पैसे देते हैं, ये कहाँ लगाने, ये कहाँ लगाने। तो भाई हूँ, आपका पूछना फर्ज बनता है मेरा। कोई नहीं, इतना भी नहीं पूछना होता, बस मेरी पॉकेट पैनी तो लैदा मिलेगी मुझे। हाँ, और मेरी भी। अच्छा इमरान भाई, मुझे इस बात की समझ नहीं आती, अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, अच्छी इनकम आती है, ये सब कुछ होने के बावजूद भी आप अपने अंकल के साथ रह रहे हो। अरे यार, वो मेरे अंकल हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं गुजरती इमरान भाई, पैसा भी जरूरी है। तो तुम क्या समझते हो मुझे कुछ नहीं मिलता? मुझे जिंदगी का हर ऐशो आराम मिलता है। जितना मर्जी ऐशो आराम मिल जाए, सब कुछ तो तुम्हारे अंकल का है ना, तुम्हारे पास क्या है? अंकल का हो या मेरा, बात तो एक ही है ना। अरे यार, यही तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? यार सीधे सीधी बात करो ना, क्या कहना चाह रहे हो? तुम्हारे पापा के बाद तुम्हारी जो भी प्रॉपर्टी है उसके मालिक तो तुम्हारे अंकल है ना, तुम्हारे पास क्या है? हाँ यार, ये बात तो मैंने कभी सोची ही नहीं। ठीक है यार, मैं निकलता हूँ, अंकल आने वाले होंगे, फिर मुलाकात होगी। तो बैठ जाना यार, बस क्या करना जाके, ध्यान से छोड़ो मैं। नहीं चलो, ध्यान से। बाय बाय। ओके बाय। साले के पास इतनी प्रॉपर्टी है, फिर भी गरीबों की तरह गुजार रहा है जिंदगी। इमरान बेटा, तुम बहुत समझदार हो। एक बात याद रखना कि तुम मेरे भतीजे नहीं, मेरे बेटे हो। जब बड़े भाईजान इरफान अल्लाह को प्यारा होने लगे, तो बस एक ही बात उनके लबों में थी कि बस मेरे इमरान का ख्याल रखना। इमरान, जब हमारे वालिद साहब फौत हुए, तुम्हारे दादा जान, तो उस वक्त मैं बिल्कुल छोटा था, तो मैं बिल्कुल छोटा सा था। मुझे तुम्हारे बाबा और मेरे बड़े भाई इरफान ने अपने बच्चों की तरह पाला है। मुझे आज बहुत तकलीफ होती है जब मैं आपको उल्टे सीधे लड़कों के साथ देखता हूँ। देखो बेटा, दोस्ती का बहुत असर पड़ता है, सोबत इंसान को खराब करती है। बस मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ लिखकर एक अच्छे इंसान बनो। बस मेरी 2 बेटियां हैं,
और तीसरा मेरा बेटा है। मेरा सब कुछ तुम्हारा ही है। सॉरी अंकल, आज के बाद आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मेरा प्यारा बेटा, मुझे आपसे यही उम्मीद है। अच्छा, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, मुझे निकलना होगा। और हाँ, वो कॉलेज की फीस देनी और कुछ जेब खर्च के लिए भी पैसे चाहिए थे। हाँ हाँ मेरा बेटा, क्यों, कितने पैसे चाहिए? 10,000 रुपये। ये लो बेटा, 8,000 है, 2,000 मैं आपको इसी पैसा कर दूंगा। ठीक है। उठ जाओ। तुम अभी तक सो रही हो? तुम्हें याद नहीं हमने शॉपिंग पे जाना है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप चली जाओ। तुम्हारे ना बहाने ही नहीं खत्म होते। मैं चली जाऊंगी, अकेली चली जाऊंगी। जब भी कहो मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जा सकती। अब नहीं जाना तुमने फिर? नहीं, आप जाओ। ओके। यार बज गया, अभी तक कौन सो रहा है? मोना, खैर इस वक्त सो रही हो? भाई आपको तो बुखार हुआ है। हाँ। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। पहले क्यों नहीं बताया आपको बुखार है? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जरा घर पे आइएगा, बच्चे की तबीयत खराब है। हाँ ओके डॉक्टर साहब आ रहे हैं, आप टेंशन ना लो। भाई हाँ मुझे वॉशरूम छोड़ते हैं, मुझे चला नहीं रहा। हाँ यार ये लड़की थी क्या, भला की खूबसूरत लड़की है। ओ अबे, इससे अच्छी अच्छी मेरी गर्लफ्रेंड है, एक से एक बढ़कर। 3 दिन है। तो भाई कभी हमें भी मिलवाना, मुलाकात करवा हमारी भी। गर्लफ्रेंड है, पैसों से मिलती है, पैसों से आना जाना पड़ता है। आपकी पॉकेट में कितने पैसे हैं? इस वक्त तो कोई नहीं। गर्लफ्रेंड है, पैसों से बनती हैं। और उस दिन यही तो समझा रहा था मैं आपको। कब तक आप अंकल के पीछे भागते रहोगे? यार वो मेरे अंकल हैं, मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड किस तरह बात करूं? तो भाई शाहिद को देखा है, उसकी सारी प्रॉपर्टी उसका अंकल जब्त कर गया और वो बेचारा आज मजदूरी कर रहा है। ये ना हो तुम्हारे साथ भी यही हो। करो और सारी प्रॉपर्टी अपने हाथ में करो। क्या वाकई शाहिद के साथ इस तरह होगा? तो और क्या, मैं झूठ बोल रहा हूँ? पूरे मोहल्ले को पता है। इसका मतलब मुझे भी कुछ करना चाहिए। और क्या भाई, कब करना है करो ना फिर। अब देख मैं क्या करता हूँ। क्या करेगा? इतने दिन से आपसे कुछ हुआ नहीं, अब क्या करेगा तू? तो बस देखता जा। चलो देखते हैं। चल मैं चलता हूँ।
अब तुझे ना सारी प्रॉपर्टी अपने हाथ में करके दिखाऊंगा। चलो देखते हैं फिर। चलो हमारे काम तो आएगा कभी ना कभी, अब तो आता है। आज क्या बनाऊं? क्या पड़ा फ्रिज में? चल ये बना दो आज कुछ। काफी दिन हो गए कुछ बनाया नहीं। आए है कितना मैस फैला हुआ है किचन में। हेलो, हेलो, गेस व्हाट, क्या हुआ? मैं एग्जाम में पास हो गया। आज तो फिर पार्टी बनती है। हाँ क्यों नहीं, मैं भी पार्टी का बंदोबस्त करता हूँ। हाँ चल फिर मैं खा लेता हूँ। हाँ रखो इसको रखो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप? होपफुली आप बिल्कुल ठीक होंगे और हमारे कैंडी टीवी को आपकी सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। हम ये सारी वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं, आपको एंटरटेन करने के लिए बनाते हैं। और बाकी आज की जो आपने वीडियो देखी उसमें आपने हमें ज़रूर बताना कि कैसी वीडियो बनी। बाकी इस वीडियो का आपने देखेंगे आपको डिटेल्स का आइडिया हो जाएगा। बट छोटी सी क्या कहते हैं कि नसीहत करना चाहती हूँ कि आजकल के नौजवान नस्ल है जिनका गर्म खून होता है, जिनमें इतनी सेंस नहीं होती और बहुत सारे पैसों के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं और पैसों के का फर्क भूल जाते हैं और बहुत से ऐसे रिश्ते खो बैठते हैं जो उनके बहुत करीब होते हैं। इस स्टोरी का बेसिक मोरल यही है, प्लीज आप इन चीजों से सीखें। और हमारी वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको नसीहत करना होता है, ना कि आपको गुमराह करना।